हर साल लाखों लोग वही रास्ता चलते हैं, वही आंसू रोते हैं, वही वादे करते हैं, मगर जब घर लौटते हैं कुछ नहीं बदलता। जिस वली से मोहब्बत का दावा करते हैं, जिन तालीमात की पैरवी का दावा करते हैं, जिन करामात की भीख मांगते हैं, क्या होगा अगर असली करामत कभी आपकी मन्नत पूरी करने में नहीं थी? क्या होगा अगर असली करामत आपको बिल्कुल अलग इंसान बनाने में थी? आज रात आप वो बातें सुनेंगे जिन्होंने 800 साल पहले सल्तनतों को हिला दिया था। वो बातें जो आज भी सबसे सख्त दिलों को तोड़ सकती हैं। मगर बात यह है, इन बातों की एक कीमत है, और वो कीमत शायद आपकी वो हर चीज हो जो आप अपने बारे में जानते समझते हैं। पछतावा है, तौबा की तड़प है, तो अल्लाह का शुक्र कीजिए, लव्वामा अभी जिंदा है। और अगर हालात जैसे भी हों, दिल अल्लाह पर भरोसे में टिक जाए, खुशियों में शुक्र और तकलीफ में सब्र आ जाए, तो ये मुतमन्ना की खुशबू है। एक छोटा सा मगर आज का सच्चा इम्तिहान देखिए। मोबाइल स्क्रीन खुलती है, एक गलत वीडियो का थंबनेल दिखता है, उंगली आगे बढ़ती है, और ठीक उसी लम्हे दिल में एक आवाज उठती है, अल्लाह देख रहा है। यही वो सेकंड है जहां आपकी असली जीत या हार लिखी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि उस एक सेकंड में शैतान नहीं, आपका नफ्स फैसला करवाता है कि आप रुकेंगे या बहेंगे। इलाज क्या है? इलाज भारी भाषण नहीं, लगातार छोटी छोटी जंगें हैं। पहला, मुहासबा, यानी रोज अपने आप से हिसाब लेना। रात को कुछ मिनट अकेले बैठकर खुद से पूछिए, आज मैंने किस जगह अपने नफ्स को खुला छोड़ दिया। दूसरा, जिक्र और इस्तिगफार। जैसे कपड़े पर धूल बैठती है, वैसे ही दिल पर धुंध चढ़ती है, और जिक्र उस धुंध को हटाता है। तीसरा, सब्र, खासकर उस वक्त जब नफ्स कहे अभी चाहिए। चौथा, नेक लोगों की सोहबत, क्योंकि माहौल इंसान को बनाता भी है और बचाता भी है। और पांचवा, सुन्नत की पैरवी, क्योंकि सुन्नत सिर्फ अमल नहीं, नफ्स को सीधा रखने का नक्शा है। गुस्से के बारे में नबी करीम की सही बात याद रखिए कि ताकतवर वो नहीं जो दूसरे को गिरा दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये एक लाइन कई गुनाहों की जड़ काट देती है। मगर असली कसौटी तब आती है जब इंसान के अंदर मैं उठती है, और उसी मैं को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। इसी मैं को तोड़ने की एक मशहूर मिसाल हजरत अली करमल्लाहु वजहू से बयान की जाती है। कहा जाता है कि जंग में आपने एक दुश्मन को काबू कर लिया, मगर जब उसने आपके चेहरे पर थूक दिया तो आपने उसे छोड़ दिया। सामने वाला हैरान रह गया। उसने वजह पूछी। बयान में आता है कि आपने कहा, पहले मेरा अमल अल्लाह के लिए था, मगर अब मेरे अंदर अपनी नाराजगी और बदला लेने की चिंगारी उठी है। अगर मैं अभी वार करूं तो कहीं ये अल्लाह के लिए न रहे, नफ्स की तसल्ली न बन जाए। देखिए, ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि इंसान कमजोर हो, ये सिखाती है कि इंसान अंदर से कितना मजबूत हो सकता है। क्योंकि नफ्स कभी कभी नेक काम में भी घुसकर उसे मेरी इज्जत और मेरा बदला बना देता है। यही नफ्स था जिसने फिरौन को घमंड में अंधा किया, कारून को माल के नशे में डुबोया, और इब्लीस को मैं बेहतर हूं की आग में झोंक दिया। इन किरदारों की बुनियाद एक ही थी, नफ्स का तकब्बुर। और आज भी ये तकब्बुर अलग कपड़ों में चलता है, कोई शोहरत के नाम पर, कोई दौलत के नाम पर,
कोई मैं सही हूं के नाम पर। अब आखिरी बात बहुत नर्म मगर बहुत सच्ची। नफ्स को मारना नहीं, नफ्स को सुधारना है। उसे भूखा रखना मतलब ये नहीं कि आप खुद को नुकसान दें, बल्कि मतलब ये है कि हर जायज चीज में भी हद पहचानें और हर नाजायज चीज से दूरी रखें। रोजा नफ्स को कहना है तू मेरा मालिक नहीं, तौबा नफ्स को कहना है तू मुझे गिरा सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं, और नमाज नफ्स को कहना है मैं अल्लाह के सामने झुकता हूँ, तेरे सामने नहीं। अगर आज आप सिर्फ एक छोटा कदम लें, एक गुनाह से बचें, एक झूठ से रुकें, एक गुस्से में चुप हो जाएं, तो ये छोटी जीत कल बड़ी आदत बन सकती है। क्योंकि नफ्स की हार एक दिन में नहीं होती, मगर नफ्स की जीत भी एक दिन में नहीं होती। सवाल सिर्फ ये है कि आज आपका नफ्स आपको किस तरफ ले जा रहा है और आप उसे किस तरफ मोड़ रहे हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। आपने फरमाया अपने अंदर ज़मीन जैसी विनम्रता पैदा करो। ज़मीन का सीना कितना बड़ा है। हम उस पर चलते हैं, दौड़ते हैं, उसे खोदते हैं, उस पर गंदगी भी डालते हैं, मगर बदले में ज़मीन हमें क्या देती है? अनाज, फल, फूल और रहने की जगह। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे, तुम्हें तकलीफ भी पहुंचाए, तो तुम पलटकर उसे गाली मत दो। तुम उसके हक में दुआ करो, तुम उसे माफ कर दो। यह बहुत ऊंचा मकाम है, मगर यही चिश्ती रंग है। आज जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हमारे अंदर से यह 3 चीजें खत्म हो गई हैं। इसीलिए हमारी दुआओं में असर नहीं रहा और हमारी जिंदगियों से बरकत उठ गई है। मेरे दोस्तों, यह बातें सुनने में आसान लगती हैं, मगर इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। दरिया जैसी सखावत और ज़मीन जैसी विनम्रता तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक दिल से दुनिया की मोहब्बत न निकले। और यही वह मकाम है जहां सारे अल्लाह वाले एक हो जाते हैं। चाहे वह बगदाद के दूल्हा हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो या अजमेर के दूल्हा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हो, दोनों की तालीम का निचोड़ एक ही है। याद करो गौस आजम का वो फरमान, आपने फरमाया था दुनिया को हाथ में रखो, जेब में रखो, मगर दिल में मत रखो, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जिंदगी इसी फरमान का आईना थी। वह सुल्तान उल हिंद थे, मगर उनके घर में कभी कल के लिए खाना बचाकर नहीं रखा जाता था। जो आता था शाम तक लंगर में तकसीम हो जाता था। उनकी गरीब नवाजी का एक प्यारा वाकिया सुनिए, बात दिल में उतर जाएगी। इतिहास गवाह है कि एक बार एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत रोती बिलखती ख्वाजा साहब की खानकाह में आई। वो बहुत परेशान थी। ख्वाजा साहब उस वक्त अपने मुसल्ले पर इबादत में मशगूल थे, मगर जैसे ही उस दुखियारी की आवाज कानों में पड़ी, आप तड़प उठे, इबादत छोड़ी और उसके पास आए। पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों रोती हो? उसने रोते हुए कहा, हुजूर मेरा एक ही बेटा है, बेकसूर है, मगर वक्त के हाकिम ने उसे कैद कर लिया है। मैं बुढ़िया अब किसके सहारे जीऊंगी? जरा सोचिए। ख्वाजा साहब जो दुनियावी बादशाहों से दूर रहते थे, उनकी महफिलों में नहीं जाते थे, मगर एक गरीब माँ के आंसू पोंछने के लिए आप खुद चल पड़े और उस हाकिम के दरबार में पहुंच गए।
वो हाकिम जो बड़े बड़े अमीरों की परवाह नहीं करता था, जब उसने देखा कि सुल्तान उल हिंद एक फकीर के लिबास में एक बुढ़िया की सिफारिश लेकर खुद चले आए हैं, तो उसके हाथ पांव कांप गए। वो तख्त से खड़ा हो गया। ख्वाजा साहब ने सिर्फ इतना कहा, इस बुढ़िया के बेटे को छोड़ दो। उस हाकिम ने न सिर्फ उस बुढ़िया के बेटे को छोड़ा, बल्कि उस दिन जेल में जितने भी कैदी थे, सबको ख्वाजा के सम्मान में रिहा कर दिया। मेरे अजीजों, यह है गरीब नवाजी। उन्होंने हमें सिखाया कि असली विलायत हवा में उड़ना नहीं है। असली विलायत यह है कि दूसरों का बोझ अपने कंधे पर उठा लिया जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं गौस आजम और ख्वाजा गरीब नवाज की तरह कबूल हों, तो अपने अंदर का अहंकार मिटा दो और खुद को खिदमत के लिए वक्फ कर दो। मेरे दोस्तों, आज हमारी जिंदगियों में जो घबराहट है, जो डिप्रेशन है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इन तालीमात से बहुत दूर हो गए हैं। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और सुकून हमसे दूर भाग रहा है। अजमेर जाना, उर्स मनाना, चिराग जलाना, यह सब बहुत बड़ी सादत और मोहब्बत की निशानी है। मगर याद रखिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हमसे सिर्फ हाजिरी नहीं चाहते, वह अमल चाहते हैं। असली उर्स यह है कि जब आप अजमेर से लौटें तो आपका किरदार बदला हुआ हो। असली उर्स यह है कि हम यह अहद करें कि आज से हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखेगा। हम अपने अखलाक को इतना ऊंचा करेंगे कि हमें देखकर कोई गैर भी कहे, अगर यह ऐसा है तो जिसे यह मानता है वह कैसा होगा। आइए इस मुबारक मौके पर हाथ उठाकर दुआ करें। हे अल्लाह, सुल्तान उल हिंद के सदके में हमारी टूटी फूटी हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ मालिक, हमारे दिलों से नफरत की गंदगी को साफ करके उसमें अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत भर दे। हमें ख्वाजा के बताए रास्ते पर चलने की, गरीबों का सहारा बनने की तौफीक अता फरमा। जो परेशान हैं, बीमार हैं, कर्जदार हैं, आज इस उर्स के मुबारक मौके पर सबकी बिगड़ी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीजों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो यकीनन ख्वाजा के पैगाम ने आपके दिल पर दस्तक दी है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, यह एक बुलावा था अपनी रूह को जगाने का। आज कमेंट बॉक्स में सिर्फ वीडियो की तारीफ न करें, बल्कि एक वादा करें। लिखें इंशा अल्लाह मैं बदलूंगा, या सिर्फ लिखें या गरीब नवाज और अपनी हाजिरी लगाएं। हमें जानकर खुशी होगी कि इस रूहानी सफर में हम अकेले नहीं हैं। ऐसी ही और रूहानी तालीमात और औलिया इकराम के वाक़ियात सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।